आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रेलवे योद्धा पे स्वागत करता हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एनटीपीसी 2024 का स्ट्रैटेजी बताने आया हूं। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हो, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आपको इस साल जॉब लेना है, ढंग से पढ़ के आने वाले टाइम में आपको बेरोजगार नहीं रहना है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, मेरी बातों को पूरा सुनना, हर एक चीज़ को सुनना। इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा कि कितना समय पढ़े, आगे किस सब्जेक्ट को कितना देर पढ़े, आपको कौन सी किताब लेनी चाहिए, रिसोर्सेस क्या होगा, कहाँ से ऑनलाइन क्लासेस करें, हर एक चीज़ के ऊपर बात करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी। वही लोग सिलेक्शन लेते हैं जिसके पास पेशेंस, धैर्य होता है, जिसके पास परसेवरेंस मतलब लगातार मेहनत करने के लिए क्षमता होती है। तो आप पेशेंस से इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को सुनना, और जब इसको आप फॉलो करोगे तो आपको लगभग 20 से 25 दिन बाद इंप्रूवमेंट दिखना शुरू होगा। ऐसा कोई जादुई ट्रिक नहीं है कि आपको 10 मिनट 15 मिनट में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। मेहनत करने से, लगातार मेहनत करने से ही इंप्रूवमेंट होता है। सर आप स्ट्रैटेजी बता रहे हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? दो तीन बातें मैं पहले कर लूंगा, उसके बाद मैं एक एक चीज़ के ऊपर बात करूंगा, किस तरीके से पढ़े, किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, और मैं आपको बताते जाऊंगा क्या है। पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। जो भी मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे बारे में जानते हैं, इस पार्ट को स्किप कर देना। जो नहीं जानते उन लोगों के लिए कि मेरा पूरा नाम है अभिषेक कुमार ओझा। मैं लगातार एसएससी सीजीएल 3 बार टॉप किया हूँ मैथमेटिक्स में। 200 में से 190 प्लस रॉ मार्क्स स्कोर रहे हैं। जैसे 100 सवाल आते थे तो 98 सवाल, 97 सवाल मैं हर बार सही बना के आता था। एक दो सवाल जो सिली मिस्टेक हो जाते हैं ना, तो वो सिली मिस्टेक हो जाते थे। और वही अनुभव है कि मैं आपको हमेशा जब गाइड करता हूँ तो मैं सिर्फ यही नहीं सिखाता कि आपको सवाल सही कैसे करना है, मैं ये भी सिखाता हूँ कि सवाल गलती करने से बचना कैसे है। और जब आप दोनों रास्ते जानते हो ना, तो आपकी मंजिल आसान हो जाती है। मंजिल में सिर्फ आपको ये पता है कि जाना कैसे है, तो आप चले तो जाओगे, मे बी आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगे, लेकिन आपको ये भी पता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएगी। तो आप उस कठिनाइयों के लिए मेंटली रेडी रहोगे, तो आप थोड़ा आसानी से चले जाओगे। बस यही डिफरेंस होगा कि जो हमने पास किया है, जो हमने सीखा है, उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा। अगला चीज़, मेरा सीजीएल 2020 में ऑल इंडिया रैंक 112 रहा है। सीजीएल 2021 से सीबीआई ऑफिसर हूँ मैं, और ये मेरा थर्ड चैनल है रेलवे योद्धा। इसके पहले मैं एसएससी सीजीएल के बच्चों को काफ़ी हद तक पढ़ा चुका हूँ। मैं 2020 खुद पास आउट हूँ। 2021, 2022, 2023 में बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन दिला चुका हूँ। सीपीओ का रैंक 12, ऑल इंडिया रैंक 100 में कई सारे बच्चे हमने दिए हैं। तो एक एक चीज़ आपको मैं सिखाते चला जाऊँगा। ये जो हमने किया वो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन हाँ, जो रेलवे वाले बच्चों के लिए हमारा प्लान है करने का, वो हमारी बड़ी उपलब्धि शायद हो सकती है, अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो। आ जाओ भाई, बताते हैं आगे की बात। पहले एक दो बातें और। हमारी रेलवे की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आपको रेलवे का लाइव मैथ की बैच लेकर आऊँगा फ्री, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊँगा, थ्योरी भी पढ़ाऊँगा, टाइप वाइज, लेवल वाइज क्वेश्चंस, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊँगा। मैं अपनी पूरी मैथ्स की सिलेबस पढ़ाऊँगा। मैं अपना दावा दे रहा हूँ। सर सिर्फ अपना दावा क्यों दे रहा हूँ? देखो भाई, मैं बात किया एक दो टीचर से रीजनिंग, जीके, जीएस का, उनके डिमांड बड़े हैं कि सर हमें इतना पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए। तो मैं किसी टीचर को लाऊंगा तो उनको मैं पूरा फ्री पढ़ाने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि क्या पता मैं उनको कहाँ से पे करूँगा। लेकिन मैं आपके लिए बिना फी के पढ़ा सकता हूँ। मेरे पास वो पोटेंशियल है कि मैं अपना 2 घंटा 3 घंटा कंटेंट पे मेहनत करके और 1.5 घंटा खड़ा होकर पढ़ा दूँ। तो मैं अपना प्रॉमिस कर रहा हूँ। तत्काल में आपको 3 सेट में प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें आपको एनटीपीसी के सारे इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। 30 सवाल हर सेट में रहते हैं। उस सवाल को बेसिक से भी कराता हूँ और उस सवाल को रैंकर्स अप्रोच से भी कराता हूँ कि कैसे आपको पेपर में करना है। जो बच्चे पढ़े होंगे वो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा है क्लासेस। अगली चीज, आगे की 7 सेट, मैंने बोला था पहले मैं 10 सेट कराऊंगा, 7 सेट का शेड्यूल हमने लिख दिया है कि आपको अल्टरनेट डेज पर, एक 15 तारीख को, एक 17 तारीख को, एक 19 को, एक 21 को, एक 23 को, एक 25 को, एक 27 को, इस तरह से मिल जाएगा। इसी बीच रीजनिंग के सर हमें मिल गए हैं, तो रीजनिंग के सर के भी आपके 5 सेट का मैं अनाउंसमेंट कर जाऊंगा 30-30 क्वेश्चंस के। पहले हम लोग सेट करा रहे हैं, उसके बाद जैसे हमारे पास जीके और जीएस के सर आएंगे उनका भी मैं सेट दे जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं पहले आऊँगा, मैं आप लोगों के लिए मैथ पढ़ाऊंगा। जब हमारे और भी टीममेट तैयार हो जाएंगे कि हाँ हम लोग को भी बच्चों के लिए फ्री पढ़ाना है, तो मैं उनको भी आपके साथ ला दूंगा आपके सामने,
और वो लोग भी अपने जीके के रीजनिंग के सारे बैचेस फ्री पढ़ाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं फ्री पढ़ाया जाएगा, आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, गाइड भी करूंगा, मोटिवेशन भी दूंगा, साथ के साथ टारगेट भी दूंगा, मॉक टेस्ट फ्री दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको रेलवे के लिए फ्री देने वाला हूँ। यहाँ पर 30 क्वेश्चन में सिर्फ ये 30 क्वेश्चन का सेट में ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ एनटीपीसी का सेट करा देता हूँ एज इट इज उठा के। मैं प्रॉपर ग्रुप डी के सवाल, एलपी के सवाल, आरपीएफ के सवाल, कांस्टेबल और एसआई दोनों का सब कुछ सॉल्व करता हूँ और उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करता हूँ जो आ सकते हैं आपके एनटीपीसी में। तो कुछ ऐसे ही हमने आगे के 7 सेट तैयार करने वाला हूँ। इसमें इन सब सवालों के साथ साथ मैं कुछ और लेटेस्ट एक्सपेक्टेड सवाल बनाऊंगा, उस सवाल मतलब जो अदर एग्जाम्स में आए हैं, और उसको भी इंक्लूड करके कराऊंगा। ठीक है, आगे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 3 सेट हमने करा रखा है उस 3 सेट की प्रिंटेबल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रेलवे योद्धा पर मिल जाएगी, और आगे के 7 सेट का भी प्रिंटेबल पीडीएफ मैं दे दूंगा। अभी मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, देखो भाई बहुत ईमानदार आदमी हूँ मैं, जो बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, झूठी बातें हमें पसंद नहीं है। अभी मैं आपको एप्लीकेशन पे इसका मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरे पास आदमी आ जाता है जो मॉक टेस्ट बना पाए तो मैं उसे क्वेश्चन दे दूंगा, वो मॉक टेस्ट बना देगा, तो उस दिन आके मैं आपको फ्री में मॉक टेस्ट दे जाऊंगा। ठीक है, अब जिस दिन होगा मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, मैं आऊँगा भाई, आके बता दूंगा, आप जाके अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, और भाई ही नहीं बहन भी, मैं भाई भाई बोलता हूँ तो मेरे लिए मेरे गुड्डा और मेरे गुड़िया दोनों एक बराबर है, इस बात को आप ध्यान रखना। अगली बात मैं सीधा टू दी पॉइंट आता हूँ। एक चीज़ आप लोग, पहला चीज़ कि जो लोग रेलवे के बेसिक डिटेल जानते होंगे कि क्या क्या प्रश्न आते हैं और किस तरह का प्रोसेस होता है एग्जाम का, वो थोड़ा पार्ट आगे बढ़ा ले। उसके बाद जिनको नहीं पता होगा वो सुन ले, और जहाँ से मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, सिर्फ वो इन बातों को सुने। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको रेलवे की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी बहुत सारे, रेलवे के आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन मिल जाएंगे, लेकिन आपको रेलवे की जॉब लेने के लिए सबसे पहले अपने आप से एक प्रॉमिस करना होगा, और साथ के साथ खुद के ऊपर एक ट्रस्ट रखना होगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है ट्रस्ट, विश्वास। दुनिया आप पे विश्वास करे ना करे, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है कि हाँ मैं इस साल मेहनत करूंगा और मेहनत करके रेलवे में जॉब लूंगा। ये चीज़ आपको अपने अंदर रखना है। देखो मैं बिहार के छोटे से गांव से आता हूँ, वैसा गांव जो कि मेरा घर आरा जिला हुआ, आरा जिला से 35 किलोमीटर अंदर मेरा गांव है, और एजुकेशन का स्तर आज भी कुछ खास नहीं है। सरकारी स्कूल में झोला लेके जाते थे, घर पे मम्मी झोला सिल के देती थी और बोरा पे बैठ के पढ़ते थे। मैट्रिक में 33% अंग्रेजी में मार्क्स आए। गांव के सभी लोग खाली कांस्टेबल का तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं सीआरपीएफ और बीएसएफ आर्मी में जाने के लिए। वहाँ से एक विश्वास लेके मैं निकला कि हमें कुछ बड़ा करना है, हम कुछ अलग करेंगे। सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, कोई बहुत बड़ा टॉपर नहीं हूँ, गांव में भी लड़कों से पीछे हूँ, हर जगह से पीछे हूँ, पैसे के मामले में पीछे हूँ, होम ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं है, बस एक विश्वास है। और वही विश्वास मैं कायम रखा अपने अंदर। लोग मुझे डीमोटिवेट करते रहे कि कहाँ तुम्हारा नौकरी होगा, अब तक तुम दौड़ के ले लिया होता कोई आर्मी में नौकरी। मेरा हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो सब लोग बोलते थे कि तुम्हारा आर्मी लायक हाइट है, तुम आर्मी में चले जाओ। लेकिन मैं बोला नहीं, हमको ना थोड़ा अच्छे पद पे जाना है, हमको इंस्पेक्टर बनना है, हमको ऑफिसर बनना है, हमको ढंग की नौकरी लेनी है जिसमें ज़्यादा इज्जत मिले, ज़्यादा बेहतर नौकरी हो, जिसमें मैं अपने परिवार को और बेहतर जीवन दे पाऊँ, एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे पाऊँ। तो मैं लोग हमें डांटते रहे, बोलते रहे, बहुत ताने सुना भाई, बहुत लोगों की बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी। आज के टाइम में उन लोग का मतलब वो आंख उठा के बात नहीं कर पाते हैं, वो लोग चाहते हैं 10 मिनट बात करूं, हमारे पास भी समय नहीं रहता है कौन सा बात करूं। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो आप इतना ऊपर जाओगे कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को, क्या पता वीडियो पहुँच जाए तो लोग हमें गाली देंगे, लेकिन मैं इतना बता दूं, जो लोग ताने मारे हैं उनको समझ में आ जाता है कि आज से कभी किसी छोटे बच्चों को जो 17 साल का है, 18 साल का है, 19 साल का है, 22 साल का है, उसे ताने नहीं मार रहा है, उसे मोटिवेट करना है। अरे कोई बात नहीं, फेल आ गए तो आ गए, अगली बार कर लेना, कोई बात नहीं, मेहनत करो, हो जाएगा। ये शब्द जो होते हैं ना, जब आपके कोई बड़ा भाई हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके घर वाले हो, ये बोलते हैं ना भाई, तो आप ज़्यादा आगे जाते हो। और जब कभी ताने मारने वाले लोग होते हैं ना, तो उस केस में भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ये सोचना है कि आपके अभिषेक भैया हैं,
हमेशा आपको समझाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्ग पे चलने सिखाएंगे, जिससे आपको आपकी मंजिल आसानी से मिल जाएगी। और अगली बात, ठीक है कई बार मैं भी आपके सामने नहीं रहूँगा, तो हर बार कोई आपको समझाने नहीं आएगा, कोई आपको बताने नहीं आएगा। कभी कभी आपको अपना पीठ खुद थपथपाना है और खुद खड़ा होकर चलना है। हर बार कोई आपका उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के चलाने नहीं आएगा। हर बार कोई आपको रास्ता दिखाने नहीं आएगा। हर बार कोई आपको हर एक चीज़ समझाने बताने नहीं आएगा कि आप ऐसे करो वैसे करो। कभी कभी अपने आप को खुद समझाना है, अपने आप को खुद बुझना है, समझना है, और अपना पीठ खुद थपथपाना है और खुद आगे निकल जाना है। समझ गए? इस बात को ध्यान रखना। कोई हो ना हो, आप खुद हो, आपको खुद के अंदर विश्वास भरना है और खुद मेहनत करना है और खुद अच्छा करना है। इस बात को पहले ध्यान रखो। आ जाओ हम लोग एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। क्या है भाई, रेलवे में आपको बेसिक सबको पता होगा कि CBT 1 होता है, CBT 2 होता है और टाइपिंग होता है। तो पहले हम लोग टाइपिंग और इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। मेन हमारा एग्जाम पास करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मेन एग्जाम पास करना। उसके बाद सबको पता है DB होगा, मेडिकल होगा। पहले ये हमारा प्राइम फोकस है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 और CBT 2 पे हम फोकस किए। उसके पहले छोटी सी बात कि आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है वो आ गई है। 14 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना है। एक छोटी वीडियो में बनाऊंगा किस जोन से या किस बोर्ड से आपको फॉर्म भरना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें आपको 8113 वैकेंसी है। 12th लेवल की वैकेंसी 3445 अभी दिखाया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कुछ इंक्रीज मिले। तो आप कुछ दिन इंतजार कर लो, 21 सितंबर को आपका फॉर्म आ जाएगा, इसका भी अप्लाई होने लगेगा, तो आप इसका भी फॉर्म भर देना। लेकिन दोनों का सिलेबस सब कुछ सेम है। तो आइए हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। दोनों में 3 चीज़ें पूछी जाती है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। मैथ और रीजनिंग 30-30 सवाल पूछे जाते हैं CBT 1 में, और 30-30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और जीके और जीएस में आपके 40 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपके जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और साथ के साथ आपका जो होता है करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। 6 चीज़ डिस्कस किया मैं। हिस्ट्री मतलब इतिहास, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, पॉलिटी मतलब राजनीतिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, और करेंट अफेयर्स वही जो हो गया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार, करेंट अफेयर्स बोलते बोलते समायकी ऐसे कुछ बोलते हैं, और आपका स्टैटिक जीके। ये 6 चीज़ें होती है, जिसमें आपके लगभग आप देखोगे तो 40 क्वेश्चंस में 40 मार्क्स के भी होते हैं और 40 क्वेश्चंस भी होते हैं, 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन। तो 40 में से आपके 28 से 32 मार्क्स इससे होता है। और जो साइंस से 8 से 10 कभी 12 सवाल आते हैं। साइंस में आपके होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, अगला बात करूं कि रीजनिंग और मैथ। देखो रीजनिंग और मैथ को अभी तक हमने प्रॉपर एनालाइज कर लिया है, और जीके और जीएस के बारे में आपको कुछ बातें और बताऊंगा। आपको रीजनिंग और मैथ पढ़ना कहाँ से है, उसका फ्री रिसोर्सेस, PDF, ऑनलाइन क्लास दोनों बताऊंगा। ध्यान से सुनना एक एक बात को। 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। अगर मैं CBT 1 का बात करूं तो जो आपके मोस्टली शिफ्ट होते हैं, मतलब मान लो 50 शिफ्ट में पेपर हुए, उसमें से लगभग 25 सवाल इजी आते हैं। लगभग क्यों बोल रहा हूं, किसी किसी शिफ्ट में आपके 23 सवाल इजी है, और किसी किसी शिफ्ट में हो सकता है 27 सवाल इजी है, और किसी किसी शिफ्ट में 24 सवाल इजी है, किसी किसी शिफ्ट में 26 सवाल इजी है, किसी में 22 ही इजी है। तो मतलब अगर देखोगे तो इजीएस्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन है 22 से 23, 24, 25 सवाल तक है एवरेज। लेकिन जो मॉडरेट से हार्ड क्वेश्चन है वो 5 से 10 के बीच में वेरी करता है, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 6, कभी 4। ठीक है, अब देखो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे ना, जो सिलेक्शन लेते हैं, जो टॉप करते हैं, वो इसको कम टाइम में करते हैं और इसको पूरा पूरा सही करते हैं, ओवरऑल पूरा करते हैं। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा कि जो मैथ और रीजनिंग में 60 में 60 सवाल CBT 1 में सही करे। और मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा 60 में 60 सही करने के लिए, PDF भी बताऊंगा, आखिरी तक वीडियो को सुनना। अगली चीज, जीके जीएस में कितना भी आप पढ़ लो, आज के टाइम में कोई भी टीचर दावे के साथ नहीं कह सकता है कि मैं 40 का 40 सवाल जीके जीएस का बना दूंगा। लेकिन अगर आप मैथ और रीजनिंग के टीचर के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि हाँ, मैथ और रीजनिंग में 30-30 सवाल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना कैलकुलेशन करके आप यहीं पे वेरीफाई कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। इसमें आपको वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ मन में तो आप छोड़ के आओगे। तो CBT 1 अगर आप बात करें रीजनिंग का तो 26-27 सवाल लगभग इजी आता है। 4 ही 5 सवाल होते हैं जो डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन आपको इस 3-4 सवाल को भी सही करना है। आप हमारे साथ जुड़े हो, एक टॉपर के साथ जुड़े हो, एक रैंक होल्डर के साथ जुड़े हो, तो मैं आपको ओवरऑल टॉप करा के ही आऊँगा।
CBT 1 के बाद CBT 2 आता है, बस कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं। 35 मैथ, 35 रीजनिंग और 50 जीके जीएस का क्वेश्चन हो जाता है। इसमें थोड़े मैथ्स के और रीजनिंग के लेवल, जो अच्छे लेवल के सवाल है, कुछ ज़्यादा पूछे जाने लगते हैं। अब यहाँ पर 12 मॉडरेट प्लस हार्ड लिखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 ही आएगा, हो सकता है किसी शिफ्ट में 14 रहे, किसी शिफ्ट में 10 रहे, ऐसा होता है। लेकिन इस बार मेंस को लेकर थोड़ी बदलाव हुई है, मैं आपको आगे बताऊंगा कभी। अगली चीज, रीजनिंग, स्पेलिंग गलत रीजनिंग का माफ करना। 35 मार्क्स के रीजनिंग आते हैं, 27 इजी और 8 मतलब कभी किसी शिफ्ट में 10 मॉडरेट सवाल, 10 मॉडरेट से हार्ड सवाल रहेंगे। मॉडरेट से हार्ड में 2 सवाल हो सकता है हार्ड हो, 6 सवाल हो सकते हैं इजी हो, ऐसा एक सीरीज होता है। अब मैं आपको कैसे चिल्ला के बोल दूं 6 सवाल ही मॉडरेट आएगा, नहीं बता सकता ना भाई। अब वो शिफ्ट टू शिफ्ट डिपेंड करता है सवाल को किस तरह से फॉर्मेट किया गया है। आप खुद जब एनालिसिस करते हो, सवालों को सॉल्व करते हो, तो आपको पता चलता है। ये सारा एनालिसिस मैं बैठ के करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, फिर ये पीपीटी तैयार करते हैं, फिर जाके आपको वीडियो बनाते हैं। ऐसे नहीं कि रैंडम जल्दीबाजी में वीडियो बना देना है, बहुत सोच समझ के प्लान करके एक एक चीज़ बनाता हूँ। साथ के साथ आपको ध्यान देना है कि चाहे CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, आपका 1/3 का नेगेटिव मार्क है। मतलब अगर 3 सवाल सही किए और 1 सवाल गलती किए, 3 सवाल गलती कर दिए और 1 सवाल सही कर दिए, तो 0 हो गया पूरा मार्क्स। सेम चीज़ आपका CBT 1 में भी है, सेम चीज़ आपका CBT 2 में भी है। बस यहाँ पर देखो CBT 2 डिफिकल्ट क्यों हो जाता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया जाता है, लेकिन टाइम नहीं बढ़ाया जाता। टाइम 90 मिनट ही मिलता है, और यहाँ पर 120 सवाल होते हैं 120 मार्क्स के, यहाँ पर 100 सवाल होते हैं 100 मार्क्स के। अगली चीज़ आपको बता दूँ, सीधा टू दी पॉइंट बात करते हैं। इसके ऊपर अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि किस किस में आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, कहाँ साइको टेस्ट होगा, अभी ये होल्ड करते हैं। मेन हमारा परीक्षा है, अभी परीक्षा पहले पास करना है हमें। परीक्षा पास करने के लिए सबसे पहला होगा कि सर सिलेबस कैसे खत्म करें। सिलेबस कैसे खत्म करें? पहला, कुछ चीज़ें फाउंडेशन लेवल की होती है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में कुछ चीज़ें फाउंडेशन होती है। तो फाउंडेशन के लिए मैं एक छोटा सा बात बता दूं, कल हमारे बिहार योद्धा पर 15 सितंबर को, बिहार योद्धा मेरा चैनल है, वहां पर एक छोटा सा लाइव सेशन होने वाला है और लाइव अनाउंसमेंट है। उस लाइव अनाउंसमेंट में आप आना, उस लाइव अनाउंसमेंट में आप आना, आके सुन के जाना। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं कि आप यहाँ ये ले लो वो ले लो, बस आके सुन लेना। अगली चीज, सबसे पहले आपको सिलेबस करना होगा। सिलेबस खत्म करने के लिए मैथ्स का मैं 60 घंटे का पेड कोर्स एकदम अलाइंड और अरेंज्ड मैनर में दे रखा हूं। अब देखोगे 45 घंटे में आपको, लगभग 48 घंटे में आपको 4 12 घंटे की वीडियो और एक और 12 घंटे की वीडियो में प्रैक्टिस सेशन। 60 घंटे का पेड कोर्स मैं आपको दे रखा हूं। इस 60 आवर्स का पेड कोर्स, जिसमें आपका मैथ्स का फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल जीरो जानते हो मैथ्स में, पहला क्लास देखना, कुछ नहीं आता है, आप अभी अभी 12th पास किए हो, अभी अभी कंपटीशन के बारे में जाने हो, पहला क्लास जाके देखना। बहुत धीरे धीरे और अरेंज्ड मैनर में पढ़ाया गया है। और फिर जब ये 60 आवर्स का कोर्स करोगे, तो आप उसके बाद बिहार योद्धा टेलीग्राम चैनल, बिहार योद्धा पे मत जाओ, मैं आपको रेलवे योद्धा पे प्रोवाइड कर दूंगा। रेलवे योद्धा टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको 2 PDF प्रोवाइड कर दूंगा। एक में 600 क्वेश्चंस मैथ के रहेंगे, ये फ्री अवेलेबल है। इस क्लास की लिंक मैं आपको इसी कमेंट में पिन कर दूंगा, या फिर आप सर्च करोगे कंप्लीट मैथ्स बाय अभिषेक ओझा सर, तो ये आपको PDF सॉरी ये आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, ये जाके आप मैथ कर लेना, इससे आपका फाउंडेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला चीज है 35 घंटे में रीजनिंग कराया गया है। इसमें आपको पूरा का पूरा रीजनिंग का फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, और इसका भी 750 क्वेश्चंस की PDF आपको रेलवे योद्धा टेलीग्राम चैनल पर प्रिंटेबल फॉर्म में मैं इस वीडियो के एंड होने के आधे घंटे के अंदर डलवा दूंगा। ठीक है, 2 चीजें हो गई। जब ये पढ़ लोगे तो आपको मैथ और रीजनिंग का काम खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैथ लाइव क्लास लेकर आओ, मैथ लाइव क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ, तो जैसे 10 सेट कंप्लीट होगा वैसे मैं अनाउंस करूंगा, आप एक बार हाँ सर लेकर आइए, यस सर लेकर आइए। आप कमेंट करना, मैं देखता हूँ कितने बच्चे हैं जो करते हैं। उस सेशन में जो लेकर आऊंगा मैथ का, वो स्पेशली रेलवे के लिए होगा, जिसमें आपको सिर्फ रेलवे के सवाल मिलेंगे और कुछ एक्सपेक्टेड सवाल मिलेंगे, और वो रेलवे के टाइप वाइज बांट के ही मैं पढ़ाऊंगा। उसमें एक क्वेश्चन भी इधर उधर का नहीं पढ़ाऊंगा, स्पेशली रेलवे का सेशन तैयार करूंगा। तो आप इसके लिए हमें अपना सपोर्ट और प्यार खूब दिखाओ, चैनल को खूब शेयर करो, हर बच्चों तक पहुंचाओ। यहाँ पे फ्री बैच आ रहा है, आपको कहीं पेड बैच मैथ के लिए लेने की जरूरत नहीं है। मैं कंप्लीट आपके लिए खड़ा हूं, और मैं प्रॉमिस किया हूं तो मैं आपको रेलवे पढ़ाऊंगा। अगली चीज,
मैथ और रीजनिंग यहाँ से हो गया। बात करते हैं जीके और जीएस का। तो देखो जीके जीएस का अभी मैं बोला 15 सितंबर को बिहार योद्धा पढ़ाना, आपको जीके जीएस के बारे में बताया जाएगा। वो दोनों वीडियो बिहार योद्धा चैनल पे ही पड़ा हुआ है, वहाँ पे जीके जीएस के बारे में 15 सितंबर को बताऊंगा। जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम पढ़ना चाहिए किस सब्जेक्ट को, ये बता दूं। तो वो आपको टाइमिंग लिख देता हूँ। कम से कम शुरुआत कर रहे हो अभी, तो आपका कौन सा चैप्टर में इंटरेस्ट है और कितना वीक है हमें नहीं पता है। मिनिमम आपको 3 आवर्स मिनिमम देना है। मिनिमम आपको 2 आवर्स यहाँ देना है और 3 आवर्स यहाँ देना है। सर अभी आप 8 घंटे का शेड्यूल बता रहे हो। हाँ, अभी मैं आपको 8 घंटे का शेड्यूल बता रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं आपको थोड़ा, जब आप हो जाओगे, रवा हो जाओगे, चीज़ों को समझने लगोगे, आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा, पढ़ने का हैबिट बन जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा निकाले। अब देखो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ। 3-3 घंटा पढ़ के 4-4 घंटा पढ़ सकते हो, 4-4 घंटा पढ़ो। पढ़ के पहले आपको क्या करना है, मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है, नोट्स बना के। 2-2 घंटा पढ़ोगे, 10-15 दिन, 20 दिन में आपका रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। 35 घंटे वाला 17 दिन में खत्म हो जाएगा। चलो 20 दिन मान लेते हैं, बीच बीच में एक दिन छुट्टी, तो 20 दिन इसको आप कर लोगे। 20 डेज में आप 35 घंटे का रीजनिंग पढ़ लिए। आप 20 डेज में 60 घंटे का मैथ पढ़ लिए। आपका 60 घंटे मैथ और 35 घंटे रीजनिंग पढ़ने के बाद एक नोट्स बन गया आपका, उसका झंझट खत्म हो गया। अगला चांस आया आपका जीके का। जीके आपको अभी 3 घंटा पढ़ना है। अगर आपके पास किसी टीचर का कोर्स है, कुछ है, तो आप वहां से तो कर ही सकते हो, लेकिन अभी के टाइम में मैं आपको एक सलाह देता हूं, बड़े भाई वाला सलाह। अगर आपका कोई 1 या 2 दोस्त है, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 दोस्त है, उसको सेट कर लो कि भाई हम तीनों साथ में पढ़ेंगे। एक दिन पहले आप एक लूसेंट की किताब आती है, ले लो। लूसेंट वाली किताब अच्छी है, मैं उसी से पढ़ा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, लूसेंट वाले हमें पैसा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं जो पढ़ा हूँ वो बताऊँगा। लूसेंट की किताब ले लो और लूसेंट की किताब में आप एक दिन पहले, कल में ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पढ़ के आना है, बस इतना, ये वाला पॉइंट पढ़ के आना है। वहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़ लो, ज्योग्राफी में ये चीज़ें पढ़ लो, टारगेट बना लो। अगले दिन आएंगे, एक आदमी पूछेगा, फिर एक जवाब देगा, फिर एक पूछेगा, एक जवाब देगा, ये पूछेगा, एक जवाब देगा, ये पूछेगा, एक जवाब देगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा एसी चला लिया, गर्मी लगा। अगली चीज, इससे क्या होगा ना कि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। जीके जीएस आपको थ्योरी, लेक्चर से, वीडियो से तो पढ़ना होता है, लेकिन आपको लंबे समय तक याद रखने के लिए ये काम करना जरूरी है। मैं ये काम किया हूँ, 3 घंटा नहीं करो, 2 घंटा भी करो, 1 घंटा भी करो, 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा ये काम करो। ठीक है। करेंट अफेयर्स, अभी के टाइम पर आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है कि लंबी लंबी करेंट अफेयर्स के 1.5 घंटे का वीडियो देख रहा हूँ। एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा, मेरा इस तीनों पर तैयारी रहेगा, इस तीनों का रिवीजन कर रहा हूँगा, इस तीनों का रिवीजन कर रहा हूँ, रोज रोज अपने 2-2 घंटा, 1-1 घंटा रिवीजन कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट खूब सारे लगा रहा हूँ। अब मेरा काम क्या होगा कि करेंट अफेयर्स पे फोकस करूंगा। पेपर आने के बाद मैं करेंट अफेयर्स पे फोकस करूंगा। सॉरी, देखो चल भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं बोलूं कि उसके बाद मैं क्या फोकस करूंगा, करेंट अफेयर्स पे फोकस करूंगा। अब मैं उस टाइम पर 1-1.5-2 महीने में लग के करेंट अफेयर्स फटाफट से कंप्लीट कर लूंगा। 1 से 2 महीने में, 2 नहीं 3 महीने में। एग्जाम डेट आने के बाद मैं करंट अफेयर्स इसलिए बोल रहा हूँ ना कि भाई करंट अफेयर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, कहाँ से पूछेगा हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। और अभी से उस पर मैं समय देने लगा तो क्या पता सवाल बने ना बने, लेकिन इनका लिमिटेशन है। अगर इसको अच्छे से पढ़ लूंगा, इसको अच्छे से पढ़ लूंगा, सवाल यहीं से आएगा। जीके जीएस अच्छे से पढ़ लूंगा तो मुझे इतना पता है कि 50 सवाल में से 30 सवाल, 35 सवाल तो यहाँ से आएंगे ही, 40 सवाल तक आएंगे। 10 सवाल से ज़्यादा करंट अफेयर से नहीं आएगा। तो 40 में से अगर यहाँ से मैं 25 भी बना दूँ और मैं करंट अफेयर से 3 ही सवाल बना पाऊँ, 4 ही सवाल बना पाऊँ, तो भी सिलेक्शन ले लूँगा। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। अगर अभी से रोज करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ और 10 ही सवाल आना है, मेरे से 3 के 3 ही ना बने, चलो ठीक है 5 बना दूंगा, खूब पढ़ लिया, 7 बना दूंगा, और हमने इसको फोकस नहीं किया तो आपका फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इस पे फोकस करना है। 8 घंटे की बेस्ट स्ट्रैटेजी है। 3 घंटे मैथ दो, 2 घंटे रीजनिंग दो, 3 घंटे जीके जीएस दो। आप कहीं पे जाओगे पढ़ोगे पेड कोर्स में, 1-1 घंटे का 60 से 70 वीडियो देंगे मैथ का, ये 60 घंटे दिया हुआ है। 1-1 घंटे का 30 से 40 वीडियो देंगे आपको रीजनिंग का, ये 35 घंटे का दिया हुआ है।
जीके जीएस का भी कुछ बताऊंगा, बेहतर चीज़ बताऊंगा, आना सुनना, खुश हो जाओगे भाई। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं जो भी चीज़ लेकर आता हूँ ना, वो आप एकदम आपको बढ़िया से बढ़िया लेकर आता हूँ, क्वालिटी से क्वालिटी चीज़ लेकर आता हूँ। अगली चीज़ जब आप ये कर लेते हो, ये मैथ का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया, उसके बाद लगातार आपको एक काम जरूर करना है, रिवीजन नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूअस रिवीजन में लगे रहो। रिवीजन एग्जाम के दिन तक नहीं छोड़ना है। आपकी सेट की वीडियोज आ रही है, आपकी क्लासेस और आ रही है, रीजनिंग वाले सर का बीच में क्लासेस आएगी, और भी चीज़ें, आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको लगता है सर हमें ये चाहिए, सर हमें वो चाहिए, वो आप कमेंट करके बता देना। और आपकी जितनी भी पीडीएफ होगी टेलीग्राम पे प्रिंटेबल फॉर्म में डाल दिया जाएगा, जाके यहाँ से ले लेना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बिहार योद्धा को जैसे आप लोगों ने सपोर्ट और प्यार दिखाया, तो आपके लिए कंप्लीट मैथ फ्री, कंप्लीट रीजनिंग हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया। तो आज रेलवे योद्धा अगर हमें सपोर्ट दिखाता है, प्यार दिखाता है, तो यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आऊँगा। अगर पेड कोर्स किसी टीचर का आता भी है, इसलिए बोल रहा हूँ, खर्चे निकालना होता है भाई। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मुँह पे बात करता हूँ, पीछे नहीं। ऐसा नहीं कि दो आदमी हूँ, एक कैमरा के सामने आपसे बात कर रहा है, कैमरा के पीछे आपसे बात कर रहा है, ऐसा नहीं। जो भी होगा तो ऐसा आएगा कि जिससे आप हर एक बच्चा अफोर्ड कर पाए। मेरा तो ऐसा प्लान ही नहीं है, सब कुछ अभी तक फ्री का ही प्लान है। अगर कोई पर्टिकुलर रीजन हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा लेके। अभी आपको मैं पूरा का पूरा मैथ बेस्ड कंटेंट के साथ लेकर आने वाला हूँ। आप अपना कमेंट भर के करो, शेयर हर जगह करो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। कल 10 बजे सुबह आपको सेट 4 मिलेगा, उस क्लास को ढंग से पढ़िए, और सेट 1 2 3 जाके पढ़ो और शेयर भी करो। चलिए अभी के लिए बाय बाय सभी को।